विजय शाह मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। विजय शाह मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। सील बंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दाखिल की गई है। एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कर्नल शौफिया कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी विजय शाह के द्वारा की गई थी उसको लेकर यह एसआईटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन कर इस पूरे मामले की जो जिम्मेदारी है एसआईटी को सौंप दी थी। जांच एसआईटी के द्वारा की गई और अब एसआईटी ने एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह और उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, किन बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में हो सकता है जो एसआईटी के द्वारा कोर्ट में पेश की गई है? बिल्कुल दीपेश, देखिए देश की वीरांगना शौफिया कुरैशी के बारे में विजय शाह ने जो बयान दिया था उसके बाद हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया था और सीधे विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये बयान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद सीजेआई ने एसआईटी का गठन किया था, वही एसआईटी जिसमें प्रमोद वर्मा जैसे आईएएस अधिकारी हैं और अधिकारी ने जांच करके जो वीडियो वायरल हुआ था विजय शाह का, उसमें ये एआई से तो कहीं एडिटेड नहीं था। इन तमाम विषयों पर जांच हुई और आज पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है और इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई भी हो सकती है। एसआईटी को कहा गया था कि इस मामले की अंदर खाने जांच हो, कहीं ये टेम्पर्ड वीडियो तो नहीं है। हालांकि विजय शाह कई बार माफ़ी मांगते रहे हैं, उनके ऊपर दोष जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो पूर्णतः आरोपी या दोषी साबित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये कहना मुश्किल है कि विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन एसआईटी ने जो आज रिपोर्ट सौंपी है वो निश्चित ही विजय शाह की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। क्योंकि राकेश, ये भी अब देखने वाली बात क्या है कि एसआईटी ने जब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल की है तो इस वीडियो के तथ्यों के अलावा जो लोग उस वहां पर मंच पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की होगी, विजय शाह से भी इसको लेकर पूछताछ की होगी और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश की होगी। लेकिन जिस बात का जिक्र आपके द्वारा किया जा रहा है कि पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ और रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल दीपेश, देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने गया है, सुप्रीम कोर्ट इसे जब जांचेगा उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई, एसआईटी ने पूरा काम किया या नहीं, विजय शाह का बयान लिया गया था या वहाँ जो मौके पर मौजूद लोग थे उनकी जो है बयान को रिकॉर्ड किया गया था या नहीं किया गया था, वीडियो को कहीं से टेम्पर करके वायरल नहीं किया गया था। तो कोर्ट जब तक इस मसले पर संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये रिपोर्ट दोबारा भी पेश हो सकती है और ये भी हो सकता है कि एसआईटी को फिर से जांच के लिए कहा जा सकता है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, चूँकि पहली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है, जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। दीपेश, बिल्कुल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस मसले को लेकर ये कहना तो कहीं भी गलत नहीं होगा कि मुश्किलें थोड़ी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला था और कोर्ट ने विजय शाह की माफी को अब स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट की क्या टिप्पणी निकलकर सामने आती है। राकेश, बिल्कुल दीपेश, देखिए जिस तरह से विजय शाह पर आरोप लगे, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दाखिल की, फिर हाईकोर्ट ने बीच बचाव किया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को ये कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और एफआईआर के बाद देखिए, खास तौर पर जब एफआईआर में क्लॉज लगाए गए, उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी उस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। तो विजय शाह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि इसे रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने साफ तौर पर, गवाही ने साफ तौर पर कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए और न सिर्फ विजय शाह को बल्कि देश में जो ऐसे नेता हैं
वो जो बयानबाजी लगातार करते रहते हैं, तो इससे जो है संविधान में जो संविधान वाले पद पर बैठे लोग हैं उनको जरूर ठेस पहुंचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देश की हकीकत से जोड़ते हुए यह एसआईटी को आदेश दिया था कि इस मामले की जड़ तक पहुंचिए और विजय शाह अगर दोषी है तो वो सबूत लेकर आइए। तो एसआईटी आज सबूत पेश की है और एसआईटी की रिपोर्ट में अगर विजय शाह दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हो सकता है और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए राकेश।